हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुश एजुकेशन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं इस चैनल में, मैं आपको बता दूं, इस चैनल में आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश की अभी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। और इसके अलावा मैंने पहले भी मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे ट्रिक और बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बना रखे हैं। तो आप चैनल को जाकर विजिट करें और ज़रूर देखें, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो आपने देखकर क्लिक किया है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यहाँ ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका अंडर रूट कैसे निकालें हम सीखेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक मेथड, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उन दोनों में से आपको सेलेक्ट क्या करना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं थंबनेल पर, अंडर रूट 67.3 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि ये कैसा नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इन वीडियोस को भी जाकर आप जरूर देखें। इससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है क्यूब रूट के ऊपर, और फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करें उसके ऊपर, और स्क्वायर रूट के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये चैनल है, आप इस चैनल पर जाकर और बहुत सारी और भी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये रहा सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब आप करें या ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है। आप पूरी वीडियो को जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा होगा, यूट्यूब के अलावा अलग अलग जगह पर बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारे फंडामेंटल मेथड भी बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको कौन सा आपके लिए रिलेवेंट होगा, किस मेथड को लेकर आपको एग्जाम्स के लिए तैयार होना होगा, उन मेथड्स को हम यहाँ देखेंगे। तो जैसे अंडर रूट 3 है, ये कैसा नंबर है, जो 3 है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका हम अंडर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए। पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स भी है मार्केट में जो लोग यूज़ करते हैं और उसको, लेकिन मैं आपको बता दूं वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूँ। मुझे ट्रिक भी आती है, मैं आपको पहले ट्रिक से बता देता हूँ, लेकिन मैं उसमें आपको बताऊँगा कि रिलेवेंट क्यों नहीं है। अब जैसे अंडर रूट 3 है, तो इसके आसपास ऐसा कोई 3 के आसपास कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको अंडर रूट 4 कर दें, ठीक है, अगर हम इसको अंडर रूट 4 मान लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2। लेकिन हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। डिजिट का डिफरेंस क्या है, 4 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1 है। मैंने 1 कर दिया, ठीक है। और अपान हम क्या करेंगे, अपान में 2 का हमने स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट क्या था, 4 का स्क्वायर रूट 2 था, तो 2 का हम डबल करेंगे, यानी क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, और 4 2 जा 8, 4 5 या 20। यानी अगर हम 2 में से 0.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.75। समझ पाए। लेकिन आपको पता है अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.732। तो ये कहाँ से रिलेवेंट हुआ, आप मुझे बताएं। अगर आप ट्रिक यूज करते हैं तो ये रिलेवेंट कहाँ से हुआ, 1.732 इसकी वैल्यू है, लेकिन अगर आप इस मेथड से करते हैं तो 1.7। हाँ, आप एक डिजिट तक देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपको मैं बताने वाला हूँ जो भी मेथड, वो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, कैट, सीडीएस, जिस भी एनडीए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ मैथ्स पूछी जाती है अच्छे लेवल की, वहाँ आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप ट्रिक का यूज़ करेंगे तो पॉइंट की बात, दशमलव की बात, केवल एक जो अंक होगा, जो 1 डिजिट होगा, वही बस आपके काम आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में कौन सा ऐसा रिलेवेंट मेथड बताने वाला हूँ जो कि एक ही मेथड होगा लेकिन सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरा। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए। अंडर रूट 3 का अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फंडामेंटल मेथड था उसी मेथड को हम यूज करके और सारा काम करेंगे, ठीक है। और जैसे हमारा डिवीजन मेथड है, अगर हम डिवीजन मेथड यहाँ यूज करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। और आपको करना ही यही है, आपको एग्जाम हो या कोई भी कहीं भी आप यूज कर रहे हो, आपको डिवीजन वाला मेथड ही यूज करना है इसके लिए। तो अगर हम 3 का इस स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसे 3 लिखेंगे। इसका डिवीजन मेथड में आपको पता है हमने ऐसे किया इसको। यहाँ हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम कम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ऊपर भी 1 रख दिया।
तो 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एक एक कम एक, 2 हमारे पास बचा। मैं आपको बता दूं इस मेथड में आपको पॉइंट लगाना होता है। देखिए क्या होता है, अगर आप मेरे पास वैल्यू 3 है तो इसके बाद मैं 3.000000 कर सकता हूँ, ठीक है, तब भी ये 3 ही कहलाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 3.5 3.7 होता, उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम पर हम इसको 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ 0 करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि राइट साइड से हमेशा हम 2 का पेयर कंपेयर करेंगे, ठीक है। 2 का जो हमारा पेयर है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर हम यहाँ से पेयर लेकर आते हैं तो हमारा 2 का पेयर होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ 1 रखते 0, अगर यहाँ हम लास्ट में 1 0 रखते तब क्या होता, 2 का पेयर ये बनता, फिर 2 का पेयर ये बनता, और यहाँ क्या हो जाता, 1 होता, तो ये हमारा गलत हो जाता, ठीक है। तो हमेशा 2 का पेयर बनना जरूरी होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं एक बार ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। हमारे पास एक्चुअल जो हमारा नंबर था वो क्या था, 3 था। तो एक्चुअल नंबर हमारा 3 है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, राइट साइड से हमेशा 2 का पेयर लेते हैं। तो ये 2 का हमने पेयर लिया, फिर ये 2 का पेयर, इतने में ही हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में 1 1 जब 1 हुआ, 2 यहाँ पास कैरी आ गया, और उसके बाद हम पॉइंट रखेंगे क्योंकि यहाँ मेन नंबर भी पॉइंट है, हमने यहाँ पॉइंट रखा। 00 यहाँ क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 00, यहाँ हम 1 ऐड करेंगे। जो हम लेते हैं ध्यान रखेंगे आप, तीनों जगह पर सेम नंबर होता है, 1 1 1, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे इसके क्या हो जाएगा, अब ऐसा कोई नंबर हम रखेंगे ताकि जो 200 के आसपास हो मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि वो नंबर यहाँ भी सेम होगा और यहाँ पास भी सेम होगा, ठीक है। आपको पता है √3 की वैल्यू सीधी सीधी 1.732 होती है, तो क्या यहाँ अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 7 49, 9 हो गया, 4 आए हमारे पास कैरी, 7 दूनी 14, 4 18, 189 हुआ, यानी हमारे पास 11 यहाँ से बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक हम ले चुके हैं। अब इसके बाद 00 फिर से हमारे पास आ जाएगा, और फिर हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता है 1.732 है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आगे आपको कैसे करना है। हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप से हम और भी नंबर लिए, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको डाउट ना हो। हम ऐसे नंबर्स के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। हम इन नंबर्स के ऊपर भी काम करेंगे कि ऐसे नंबर्स का, आई थिंक इससे ऊपर एग्जाम में नहीं आता है। अगर हम ऐसे नंबर्स का निकालना देख लेंगे तो फिर आपको डाउट नहीं होगा कोई भी। और ये बिल्कुल भी टाइम टेकन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। मैं आपको चूंकि पहली बार बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम स्पीड पे भी काम करेंगे। तो 1100 हो गया, ठीक है। 1.73 होता है, तो यहाँ हमने 3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 3 3 9 और 3 7 21 की 1 2 बचा, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा। इसकी बात यहाँ हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ 3 लेते हैं वही हम 3 यहाँ ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 276 आ जाएगा। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, जितना आप आगे जाएंगे उतने ही आपको क्या करना है, 00 लेना है। आपको पता है जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 00 हमेशा सिंगल जीरो बनता है। जैसे अगर मैं बोलूँ √100, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 00 जो है सिंगल जीरो बनेगा, यानी 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो उसी कंडीशन में सेम वही क्या होता है, 00 क्या करता है, किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्या हुआ, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने यहाँ डबल पेयर लिया था, ठीक है। मैंने यहाँ एक पेयर ये लिया 0 का, दूसरा पेयर ये लिया, तो हमारे पास 2 डिजिट आ गए, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे करना है। तो अब बात आती है √10 की। √10 के केस में हम क्या करेंगे, देखिए सेम वही मेथड हम यूज करेंगे, फंडामेंटल मेथड जो हमारा बेसिक मेथड है। ट्रिक पर हम नहीं जाएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया ट्रिक के बारे में। अगर आप ट्रिक पर जाते हैं तो आपका ही नुकसान हो, क्योंकि आप पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी बैंक या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन के दौरान जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो √10 को हम क्या करेंगे, अब थोड़ी हम फास्ट करते हैं। √10 को हम क्या करेंगे, फटाफट यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 10 लिख दिया। और वही डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, आपको पता है 3 3 जा 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 तो आएगा ही, यानी 3 तो आएगा ही, तो हमने 3 लिख दिया। 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया। आपको पता है अगर मैं 10 के बाद पॉइंट लगाकर 00 कर दूं फिर 00 कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नंबर हमारा वही रहेगा। हम इसको ऐड भी करते हैं, 336 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 1 बचा था, हम क्या कर लेंगे, इसको 100 कर लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ इसके बाद तो हम पॉइंट करेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा है, ठीक है। अगर इसके बाद हम 2 करते हैं तो 2 करने पे क्या हो जाएगा, आपको पता है 60 दूनी 120 और बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी 100 से ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप, हम 2 नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है। 1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मैंने लिखा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। 61 1 जाए क्या हो जाएगा, 61, ठीक है। यहाँ से कितना बचा, 39 बचा हमारे पास।
ठीक है। तो इन दोनों जीरो को हम ऑलरेडी ले चुके थे, तो हम यहाँ फिर से डबल जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने 1 लिया था, 1 ऐड करेंगे 6 to 2 हो जाएगा, और ये हमारा आगे चलता रहेगा इसी तरीके से। 3.1 हुआ, आप आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको आप 600 लेकर चलें, ठीक है। अगर आप यहाँ एक जीरो रखते हैं तब भी 600 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो ये 3900 है, तो 6 शाम 3600, अगर आप 6 बार जाते हैं तो 3600 यानी 3900 के आसपास आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 भी है, ठीक है। आपको ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट लेके चलना है। तो यहाँ अगर मैं 6 ले लेता हूँ तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, 6 शाम 36 की 6, 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5, 1 बचेगा, और 6 शाम 36 1 37। तो आप देखेंगे इससे कम अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो डिजिट आएगी उसके ऊपर आप काम करेंगे। जितने डिजिट आपको चाहिए उतने बार आप जीरो आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको वहाँ वही वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा √3 और √10 के ऊपर हम कैसे काम करेंगे। अब कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनको देखकर आप इसके बारे में सोच नहीं सकते, और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर तो मैंने आपको बताया ही कि आप जैसे पॉइंट्स के ऊपर जब काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ट्रिक के ऊपर, ठीक है। और ये जो मेथड आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल मेथड जो है, बेसिक मेथड है, हर एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो अगर हम 27 की बात करें, √27 की, तो इसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे देखिए। √27 का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ लिख देते हैं 27 लिखेंगे। आपको पता है इसके आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसके आसपास क्या हो जाएगा, इसके आसपास हम ले सकते हैं 5 55 25, 6 शाम 36 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा शुरू में। तो हमने 5 ले लिया, तो 5 55 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास हमारे 2 बचा। अब आपको पता है यहाँ पॉइंट लगा कि राइट साइड से हम 2 नंबर लेते जाते हैं, यानी 2 को हम पेयर बनाते जाते हैं। अब डबल जीरो यहाँ हम कैरी करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 5 लिया था, यहाँ भी 5, तो यहाँ हम क्या करेंगे 5 को हम प्लस करेंगे। 25 यानी 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो गया। अब यहाँ 5 हो चुका था, तो हम क्या करेंगे पॉइंट करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पास 2 लिखते हैं, √27 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो क्या होगा, अगर मैं आपको लिखकर बताता हूँ, अगर यहाँ हम 2 लिखेंगे किस तरीके से सोचा जाता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस है। तो अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो 102 दूनी क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा, जो कि इससे मेन नंबर से हमारा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम इसको इरेज करके और यहाँ क्या करेंगे 1 टाइम करेंगे, ठीक है। 5 भी हमारा इरेज हो गया, यहाँ पास 5 था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 1 लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे। 101 कम क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 99 बचेगा, और 100 हम आगे कर देंगे, और इसी तरीके से आगे हम करते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे हमने 1 लिया था, तो यहाँ 1 ऐड भी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 102 102 हो जाएगा, और यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें जाना है लगभग 9900, यानी हमें 10,000 के आसपास जाना है, ठीक है। तो 10,000 जाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पास 9 लिख देते हैं और यहाँ पास भी अगर हम 9 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि लगभग कितना है 1030 के आसपास है। तो ये क्या हो जाएगा 9000 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे हम इस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो 9 81 1 हो जाएगा, 8 बचा, 9 18, 8 कितना हो जाएगा 26 की 6, 2 बचा, यानी पूरा 26 ही आ जाएगा, 0 है तो, और 9 एकम 9, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पास हो जाएगा 9, और यहाँ पास हो जाएगा 10 में से 7 जाएंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा मैंने लिख दिया यहाँ पास 639 हो गया। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि एक पेयर हमने ये ले लिया है, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर हमारा ये है, तो तीसरा पेयर हम फिर से वापस ले लेंगे, ठीक है। और आगे हम इसी तरीके से काम करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 5.19। अगर आप आगे जाते हैं तो ये लगभग अब आप देखेंगे 63,900 है। तो अगर आप यहाँ 5 लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, ऊपर भी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ 10,200 यानी 10,300 के आसपास है, और ये 63,000 है। तो यहाँ 10,000 है और यहाँ 5, ठीक है। तो अगर आप इसको 5 से गुणा करेंगे 10 कितना हो जाएगा 50,000 के आसपास हो जाएगा, तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ 6 लेंगे 5 की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ हमने 6 ले लिया, तो यहाँ भी 6 लेंगे, और आगे भी यही चीज़ें चलती रहेंगी। उसी तरीके से √63 के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके जरूर बताएं। आगे चलते हैं पॉइंट वालों के ऊपर हम कैसे काम करेंगे। देखिए थोड़ी टाइम टेकन है, क्योंकि आप पहली बार चीज़ों को सीख रहे हैं, थोड़ी टाइम टेकन आपके लिए रहेगा। अब पॉइंट वाले नंबर्स पर हम कैसे काम करेंगे आइए देखते हैं। जैसे 1.3 है, इसके ऊपर आप कैसे काम करेंगे, मैं इसको लिख लेता हूँ सिंपली 1.3।
अब आपको मैंने बताया था हमेशा डबल का पेयर होना चाहिए, लेकिन पॉइंट बीच में नहीं फंसना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ डबल जीरो करता हूँ तो इसका ये पेयर अलग बनेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये डबल जीरो अलग हो गया और ये डबल जीरो अलग हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, अलग अलग पेयर बन गए। हमें जितने नंबर तक जाना है उस नंबर के हिसाब से हम आगे ले सकते हैं। तो यहाँ हम वापस करेंगे 1 से, ठीक है। तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा कैंसिल यानी 0 हो गया। अब इसके बाद हो जाएगा पॉइंट, तो यहाँ 30 पूरा आ गया हमारे पास कैरी। यहाँ हमने 1 लिया था तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 ऐड हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ लेते हैं 1.3 का हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ लेते हैं 2 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो 22 दूनी 44 यानी 44 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, तो हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। अगर हम यहाँ 1 करते हैं तो 21 इक्कीस क्या हो जाएगा 21, हमारे पास 9 आ जाएगा। और डबल जीरो हम अगेन क्या करेंगे, कैरी करेंगे। हमने 1 लिया था तो फिर हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 22। और आगे फिर हम इसी तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। आगे फिर हम ऐसे ही चलते जाएंगे। तो हमारे पास 22 है, ठीक है, यानी 22 हमारे पास अभी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ 3 लेते हैं, देखिए थॉट प्रोसेस क्या, आपको सोचना है किस तरीके से। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 200 त्याई कितना, आप 23 को भूल जाइए। अगर आप 200 इसको मान लेते हैं, पूरा कितना है 200 है। 200 3 जा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ हम 4 लेंगे, ठीक है। फिर 900 से बहुत कम हो जाएगा, तो यहाँ हम लेते हैं 4। अगर हम यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ भी हमें 4 लेना पड़ेगा। अब थोड़ी इसके करीब है, ठीक है, 200 और अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 800 के आसपास हो जाएगा। और 24 से भी हम करेंगे तो वो और काफ़ी करीब हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 4 चौको 16 हो गया, 6 आ गया हमारे पास। 4 दूनी 8, 1 9 हो गया। और 4 दूनी 8 हो गया। 896 यानी हमारे पास 4 आ गया। और अगेन क्या होगा, डबल जीरो हम कैरी करेंगे। ये डबल जीरो तब तक हम कैरी करते जाएंगे जितने नंबर हमें ऊपर चाहिए होगा, ठीक है। 4 हम यहाँ फिर से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 228 हो जाएगा। और इसी तरीके से 400 हो गया हमारे पास में। और आगे अगर हम इसकी आगे भी अगर करते जाते हैं तो आप देखेंगे, अगर यहाँ मैं 1 भी रख लेता हूँ, अगर यहाँ मैं 1 रखता हूँ तो 1 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद और हम डबल जीरो ले सकते हैं, तो 1 ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ 0 रखेंगे और आगे काम करेंगे, ठीक है। तो ये केस भी आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा। अब बात करते हैं 14.6 के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल मेथड है। और अगर इस मेथड को आप सीख लेते हैं तो ये कोई ट्रिक नहीं है कि आपको भूल जाए, आप इसको हमेशा याद कर सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, बस डिवीजन मेथड है बेसिक सा, और उसके आगे आप काम करते जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस जो है वही स्पीड और एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 14.6 के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो मैं इसी को लेकर चलता हूँ। यहीं से मैं इसको ऐसे मैंने कर दिया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड पे सेम हम क्या करेंगे। अब आपको पता है 14 है तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 होता है, 3 3 जा 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब 5 के बाद पॉइंट आ रहा तो हम क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, यानी दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6, हमने पूरा इसको ले लिया, 6 ले लिया हमने। और यहाँ हमने 3 लिया था, 3 को हम अगेन यहाँ क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 हो गया। और यहाँ 56 है। अब आप देखेंगे अगर हम यहाँ 7 लेते हैं या 5 6 कुछ भी लेते हैं, अगर हम 7 लेते हैं तो इसको आप 65 लेकर चलिए, 60 लेकर चलिए, ठीक है। अब यहाँ चूंकि 56 था, अगर हम यहाँ 0 भी लेते, अगर हम यहाँ 0 भी लेते तब भी क्या होता 56 से ज़्यादा हो जाता, क्योंकि अगर 1 भी लेते, सॉरी, ठीक है, अगर 1 भी लेते तो 61 बन जाए, क्या हो जाता 61 हो जाता, जो कि 56 से ज़्यादा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर वही सेम चीज़ें करेंगे। आपको पता है 6 को हम केवल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा 2 का पेयर होना चाहिए। तो हम पेयर इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो 6 के बाद क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 560 हमारे पास हो गया। अब इसके बाद अगर हम 8 बार जाते हैं, 8 टाइम अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे 8 है 64 की 4, 6 बचा हमारे पास में। और 8 48, 48 से कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ 10 में 4 जाएंगे, 6 बचेगा। और यहाँ 6 में से 5 1, और यहाँ हमारे पास 16 बचा, जो हम यहाँ तक कंपेयर किए थे। आगे हम चलेंगे, डबल जीरो फिर से कैरी करेंगे और वही प्रोसेस हम बार बार करते रहेंगे, ठीक है। 8 हम फिर से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। और अगर हम इसके आगे जाते हैं तो आप देखेंगे 700 हमारे पास है। अगर हम 3 बार चले जाते हैं तो 7 3 2100 हो जाएगा, जो कि 1600 से ज़्यादा है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको रखना क्या है, ठीक है। अब 2100 ज़्यादा हो रहा है, आप इसको 700 लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ 3 रखते हैं तो आपको यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 रख के आप क्या करेंगे, आप यहाँ पास 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या कर देते हैं, 2 रखते हैं। तो यहाँ मैंने 2 रख दिया। जैसे आप यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 की 2 1 बचा, 2 सत्ती 14 और 1 15। तो ये 1600 से काफ़ी करीब है। इसी तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। 10 में से 4 जाएंगे 6, इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 36 हमारे पास आ गया। अगेन आप डबल जीरो रखेंगे, फिर आपको यहाँ कोई एक और नया नंबर मिलेगा ऊपर, और यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी। यानी आप जितने डबल जीरो रखेंगे उतने आपको ऊपर यहाँ नंबर मिलते जाएंगे। ये एक ऐसा फंडामेंटल मेथड है जिसमें आपको कभी मिस्टेक्स नहीं हो सकता है, कोई भी गलती कभी नहीं हो सकती है। अगर आप ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में आप बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे, स्पेशली ऐसे नंबर पे तो बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक्स आपसे होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं, 67.3 और 132.73, इसके ऊपर हम कैसे डील करेंगे। हालांकि ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार वीडियो को देखें, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें, ठीक है। आप 2 बार इसको देख सकते हैं रिपीट करके। आगे चलते हैं। आप देखेंगे 67 है, 67 जो है किसके स्क्वायर नंबर के पास है, तो आप देखेंगे 8 अठाई 64 होता है, 8 8 जा क्या होता है 64, 9 9 जा 81 यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ क्या लेंगे हम 8 लेंगे, ठीक है। तो 8 अठाई क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 आ गया। अब आप देखेंगे पॉइंट है तो आपने पॉइंट लगाया। अब यहाँ केवल क्या है 3, तो आप 3 नहीं ले सकते हैं, आपको पता है हमेशा राइट साइड से 2 का पेयर बनता है। 2 का पेयर कब बनेगा, जब आप एक जीरो रखेंगे, 2 का पेयर बन गया, फिर ये डबल जीरो, फिर ये डबल जीरो, जितना आप जाना चाहते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 केवल नहीं कैरी आएगा, ये केवल नीचे कौन आएगा, नीचे 3 के साथ जीरो भी आएगा। तो यहाँ पास ये हो गया, ठीक है, और ये तो कैंसिल ही हो गया था। तो यहाँ क्या होगा 8 हम ऐड कर देंगे, 16 हमारे पास हो गया, ठीक है। आगे हम इसके जाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, 1 अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 161 बन जाए क्या हो जाएगा 161 ही हो जाएगा, जो कि 330 से बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे 1 ना रख के हम क्या करेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या रख देते हैं 2, यहाँ मैंने रख दिया 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2। अब आप देखेंगे थोड़ा बड़ा नंबर है जो कि 330 के काफ़ी करीब होगा। 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 2 छक्का 12 की 2 और 2 एकम 2 1 3, 324 यानी 6 हमारे पास आ गया, डबल जीरो फिर हम कैरी करेंगे, और यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी, ठीक है। हम फिर यहाँ 2 ऐड करेंगे, 164 आ जाएगा। और आगे फिर अगर हम और आगे जाना चाहते हैं आप तो और आगे भी जा सकते हैं, हम यहाँ फिर जीरो रख सकते हैं केवल, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। हम यहाँ जीरो रखेंगे और यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो रखेंगे, ठीक है। और आगे यही प्रोसेस चलती रहेगी और आप कर सकते हैं इसको आसानी से। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला है 132.73। अगर आप 37 अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन में आप पीछे नहीं आ सकते, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे, चाहे बैंकिंग के क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी रेलवे कहीं भी हो। देखिए ये सारी चीज़ें या तो सिंप्लीफिकेशन में आपको डायरेक्ट मिलेंगी, या फिर आपको डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन भी पूछ देता है कि इसका जो स्क्वायर नंबर क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आप देखेंगे 132.37 को कैसे करेंगे। आपको सीधे सीधे पता है 11 ग्राम में 121, 12 ग्राम में 144, तो 144 जो है 132 से ज़्यादा है, तो हम 11 ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से डबल का पेयर तो बन ही रहा है, यहाँ से भी डबल का पेयर, तो आप केवल एक के साथ भी काम कर सकते हैं। तो मैं अगर केवल 1 लेता हूँ तब भी सही रहेगा, अगर मैं तीनों नंबर को एक साथ मान लेता हूँ तब भी वो काम करेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 का पेयर बस ध्यान रखना पड़ता है, पॉइंट के पहले नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 11 हम ले सकते हैं, 11, ठीक है 11, तो 11 ग्राम कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ 121 लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो 1 1 हमारे पास यहाँ हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हम पॉइंट रखेंगे क्योंकि पॉइंट है 37, यहाँ से हमारे पास कैरी आ जाएगा। और यहाँ हमने 11 लिया था इसलिए 11 हमें ऐड करना पड़ेगा, हो जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है अगर आप यहाँ 2 3 4 लेते हैं तो कुल मिलाकर आप इसको 200 मान के चलें। अगर आप 200 मान के चलते हैं, अगर आप यहाँ 5 बार जाते हैं तो तब भी ठीक ठाक काम करेगा। अगर आप 4 बार जाते हैं तो 800 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 6 बार जाते हैं तो 200 छक्का कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, जो कि 1100 से ज़्यादा है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप 5 बार जाएंगे, ठीक है।
5 टाइम्स जाएंगे, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 5 दूनी 10, 2 12 और 5 दूनी 10 1 11, 1125 हमारे पास हो गया। यानी यहाँ से हमारे पास 12 आ गया, 12 आ गया। अब इसके आगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जितने आप जीरो चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ डबल जीरो फिर से आ जाएगा और ये हो जाएगा 1200। और हमने क्या लिया था, 5 लिया था, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 ही ऐड करेंगे, 5 ही ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा आगे, 230 हो जाएगा। ठीक है, अब 230 के बाद और आगे जाना चाहते हैं, फिर आप वही सेम चीज़ें क्या करेंगे, ये 0 बार जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप एक बार भी लेते हैं, अगर आप एक बार भी लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2301 हो जाएगा, जबकि 1200 ही है केवल। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, 0 बार जाएंगे। ठीक है, 0 बार आप जाएंगे, उसके बाद फिर आप आगे इसी तरीके से जा सकते हैं। कुल मिलाकर आप जितने नंबर निकालना चाहें निकाल सकते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए आपके लिए ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर है। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आप बताएं ये वीडियो अच्छी लगी आपको कि नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करके आप मुझे बताएं इसी फंडामेंटल मेथड से। और ये सारे ट्रिक्स का जो कह सकते हैं, ट्रिक्स आपको जो याद रखनी थी वो सारी चीज़ें करनी नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो अप्रोक्सीमेट आप 1 डिजिट तक ही सही जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया है। तो 1 अंक तक आपको सही नहीं करना है। कई बार बैंक में ऐसे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन रहेगा 2.3256, इसी के बाद फिर दूसरा ऑप्शन ऐसे रहता है 2.3265, ऐसे रहता है। उस टाइम पर आप क्या करेंगे, अगर आप ये ट्रिक वगैरह यूज़ करते हैं उस टाइम पर आप क्या करेंगे। बैंकिंग ही नहीं, आजकल तो सारे पैटर्न, जिस हिसाब से एग्जाम्स का लेवल बढ़ रहा है, तो सारे जो लेवल हैं उसी तरीके से सारे जो एग्ज़ाम हैं आपस में, जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में रेलवे के ऊपर जो एसएससी के जो क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल प्री के क्वेश्चन है वो आने लगे हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो 37.7 और 6.63 का आपको जरूर सॉल्व करके बताना है फटाफट। तो आई होप आपको ये जो आपने 27-28 मिनट आपने दिए हैं इस वीडियो के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और आज के बाद अगर आपको कोई भी नंबर आपको मिल जाए, आप कोई दे दे 57.63, ऐसे नंबर्स जो कि जो ट्रिक वाले हैं, जो जिन लोगों ने भी ट्रिक याद किया है, ऐसे नंबर्स के लिए वो घबरा जाएंगे या फिर वो एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ट्रिक से अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको सीखनी है। अगर आप सीख ही रहे हैं तो ऐसे नंबर से आप कभी डरेंगे नहीं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत अच्छी सी मैंने घंटी लाया है, तो आप इस घंटी को भी प्रेस कर सकते हैं, बेल आइकन को। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैथ्स के ऊपर मैं चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स भी लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और जिन लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो आप मुझसे वहां भी जुड़ सकते हैं। मेरी वहां जब भी लाइव क्लासेस आएंगी, तो जो लोग भी यहाँ वीडियोस देख रहे हैं वहां भी वीडियोस देख पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।